गौरपाल 18 वर्ष हो गए ढूंढते ढूंढते कुंवर का कहीं पता नहीं चला। कहीं नहीं पता। महारानी तारा और वो राजद्रोही सेनापति भवन इन दोनों ने मिलकर कुंवर को पता नहीं कहां गायब कर दिया। इतने वर्ष हो गए पता नहीं चला। मंत्री जी आते हैं तो मैं इन दोनों हरामजादों को फांसी के तख्ते पर लगता था। क्यों नहीं? महाराज की जय हो। महामंत्री भैरव सिंह जी महाराज। इतने दिन के बाद दरबार में आए हो जी। तो ये बताओ कि मेरा बेटा राजकुमार आकाश का क्या पता चला? पता चला है, सब कुछ पता चल चुका है महाराज। क्या कह रहे हो? पता चल गया है? जी हाँ। तो कहाँ है? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। थोड़ा एक सवाल है मेरा, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। कौन सा सवाल है? सुनिए मेरी बात को। तो महाराज मेरी बात को सुनो लगा कर। महाराज मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान, और तख्तो ताज सब दीजिए, पढ़े मेरा सब। लाल पीले तो बाद में आएंगे सब महाराज। ये जो ताज है अब आपके सर पर अच्छा नहीं लगता। महामंत्री भैरव सिंह, ये आप क्या भाई बहकी बहकी बात कर रहे हो? मैं बहका तो 18 वर्ष से हूँ महाराज, आज पूरी तरह से ठीक हुआ। ये ताज उतार दीजिए। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जानते हो कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारी फांसी हो सकती है। कोई बात नहीं, लगाओ आवाज, कौन बचाने वाला है। सिपाहियों, लगा दो मंत्री के हाथ में हथकड़ी और डाल दो जिंदान में इस लगा बे हथकड़ी, हथकड़ी लगा। महाराज का हुक्म है तो हथकड़ी तो लगाना ही पड़ेगा ना। लगा दो हथकड़ी। लगाओ। सिपाही क्या कर रहा है तू? अंधा हो गया है क्या? ये अब आपके नौकर नहीं महाराज, ये मेरे गुलाम हैं, गुलाम।
अब महाराज को बांध दिया जाए। महामंत्री जी, मैं तुम्हें एक ईमानदार और वफादार मंत्री समझता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि तू बहुत गद्दार है। तो तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करता रहूं मैं? तेरी गुलामी करने के लिए पैदा हुआ मैं। आवाज नीचे महाराज, वरना ठोक दूंगा मैं। महामंत्री भैरव सिंह, मुझे मालूम हो गया कि तूने मेरे बेटे को गायब किया है। तूने मेरी लक्ष्मी जैसे पत्नी से जुदा किया है, लेकिन आज तेरा सपना साकार नहीं होगा। महाराज, अगर जो मेरे सपनों के बीच में आया वो समझो मर गया। ये ताज उतारिए। उतारोगे या खुद मैं अपने हाथों को तकलीफ दे दूं? महामंत्री जी, तुम ये ताज और तख्त ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। नहीं महाराज, भैरव सिंह ने इतनी बेवकूफी की पढ़ाई नहीं पढ़ी है। तख्तो ताज के साथ साथ महाराज जयचंद प्रताप सिंह के खानदान का पूरा नेस्तो नाबूद मिटा देना है मुझे। ये लाशों के ढेर पर ये भैरव सिंह सिंहासन पर बैठेगा। महामंत्री भैरव सिंह, तेरी औकात कैसे हो गई साले? तेरी औकात कैसे हो गई मुकुट कर सर पर लगाने की? हरामखोर, कितनी मौत का खेल मैं खेल कर यहां तक पहुंचा हूं, और तू साले ताज को सर पर लगाने की जुर्रत कैसे की? कम ऑन, तमीजी से लगाओगे तो बहुत मारूंगा। महाराज, कैसा लग रहा हूं मैं? पकड़ो। मंत्री भैरव सिंह, मंत्री नहीं महाराज, मंत्री नहीं। जिसके सर पर ताज होता है वो बादशाह होता है। मंत्री मत कहना। एक बार जो मैंने हमेशा कहा है आपको, वही मुझे कहकर सुनाओ। महाराज, महाराज, ये ताज और तख्त ले लो, मेरे बेटे से मिला दो। तुम्हारे बेटे से भी मिलाऊंगा, लेकिन कालेश्वर धाम की नगरी में मिलाऊंगा। सॉरी महाराज, आज मैं आपका नमक अदा करने जा रहा हूं। मेरी गलतियों को क्षमा करना। नहीं, मेरे बेटे से मिला दो। ये रात छोड़कर मैं चला जाऊंगा। इस रात में मैं कभी नहीं आऊंगा। मेरी जान बख्श दो। जान बख्शना सीखा नहीं है मैंने सिर्फ जान को मारना सीखा है महाराज। और आखिरी बार अलविदा महाराज। महाराज, अरे भैरव सिंह, रुक जा जरा, कहना मेरा। भैरव सिंह, रुक जा जरा, कहना मेरा।
तुझको मार कर भेजेगी संसार। अरे भैरव से आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश किया तो खोपड़ी अभी हवा में उड़ती नजर आएगी। मौत का खेल खेलने वाले मौत से नहीं डरते। और ये मुंह में पट्टा बांध कर और मेरी पिस्तौल छीन कर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे? मुंह में पट्टा बांधने का मतलब है कि मैं तुझे राइफल की गोली से मारना चाहती हूँ। ये नहीं चाहती कि मेरा शक्ल देखकर ही तुझे तेरी मौत आ जाए। मुझे मारना चाहती हो? क्या नाम है, कौन हो? मैंने बोला कि ज्वाला तुझे जलाकर राख करने के लिए आई है और अपने साथ संग्राम लेकर आई है। ज्वाला डाकू? संग्राम डाकू? अरे मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी दुश्मनी जानना चाहता है? इस हरामजादे के कहने से मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए, माफी आप नहीं मांगिए, क्योंकि आपने तो जो आपको दिखाया वही आपने फैसला किया है, सबूत के तौर पर आपने फैसला किया है। लेकिन आप क्या नहीं जानना चाहोगे कि मेरे साथ में ज्वाला है, ये आखिर है कौन ज्वाला? आपने मुझे तो पहचान लिया, लेकिन हमारे साथ में जो ज्वाला है उसको जानना नहीं चाहोगे? ठीक है सेनापति, आप कह रहे हो तो मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। आप दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं अवश्य पूछूंगा। या नकाबपोश, या नकाबपोश, आप कौन हैं? आप कौन हैं? मेरे दिल में बड़ी तमन्ना है कि मैं आपके चेहरे का दीदार करूं। एक बदनाम और कलंक के चेहरे को क्या दीदार करेगा? मंत्री के कहने से मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बार बार समझाया कि आपको अपने षड्यंत्र के जाल में उलझा रहा है। ये मेरे बच्चे को जान से मार देना चाहता है, लेकिन आप इस कमीने की बातों में उलझ गए और गुनहगार मुझे समझ लिया। आज 18 वर्षों से अपने बच्चे को देखने के लिए बस करो महारानी जी, बस करो, बस करो। आप ये बातें कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे को मार मार कर पूछो कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है। अभी तक मेरे बेटे को नहीं बताया। ये हरामखोर कहीं छिपा रखा है।
कमीने, बचपन में मेरी गोदी से मेरे बच्चे को तो नहीं पाया, मेरे आंचल से तो नहीं छीन सका। आज 18 वर्षों बाद मेरे बच्चे को गायब किया तूने। सेनापति जी, खोल दिया जाए कुत्ते को। ये आ गए रवि भाई 10 रुपए इनाम दे रहे, उनके साथ साथ आ गए जग्गा भाई सीन की कदर करते हुए ये 10 रुपए। हरामजादे, ये आसमान रुका है, ये बादल रुका है तो सिर्फ तेरी मौत देखने के लिए। तेरे मौत के साथ साथ तेरे पाप को धोने के लिए बारिश भी होगी, इसको याद रखना। सबसे पहले बता, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा और सेनापति भंवर सिंह की बेटी कहाँ है? मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन एक शर्त पर। ऐसी सर? मेरी शर्त ये है, मैं बताऊंगा जहां है वहां आपको जाना पड़ेगा, और मैं सीधा यहाँ से रघुवर जाऊंगा। रघुवर संग जाएगा, अपना वध में रहेगा है? पहले मेरे बेटे और सेनापति भंवर सिंह की बेटी का पता बता। ऐसा फाड़ूंगी कि कलेजा नहीं पहचान में आएगा कि कौन कलेजा है और कौन से तेरा दिल। राम बाबू, तुझे मंत्री भैरव सिंह ने सिर्फ तुझे बुलाया और अपने बाप की जागीर समझकर सीन बना रहा है। महारानी जी। जी महारानी जी, मेरे बच्चों का पता बता दे। बच्चा, ये जो लड़का खड़ा है ये आप ही का बेटा है। मेरा बेटा? हाँ, ये तुझे कहाँ नहीं ढूंढा मेरे बेटी चांदनी, क्या अपने पापा से मिलेगी नहीं? हाँ, अपने पापा को पूछती रहती थी तो हमेशा आपसे बात करती थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तेरे पापा आ गए हैं बेटी। कहाँ हैं पिताजी? तेरे समक्ष खड़े हुए तेरे पापा। अपने पापा से मिलने मेरी बेटी, अपने पापा से। जा मेरी लाडली। कितनी बड़ी होगी हमारी बच्ची। बचपन में देखा था और आज देख रहा हूँ, जैसी थी वैसी दिखती है। इस कमीने भैरव सिंह ने बहुत दुख दर्द किया है हमारे मेरी बहुत ख्याल। इसको साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रानीबा, आज हमारा परिवार और आपका परिवार सब एक हो गया है। पिछाड़ने वाला ये साला जिंदा है, इस चीज का मुझे बहुत दुख है। अबे क्या कहता था?
अरे अब तो मिला दिया। कि भैरवनाथ बनकर दिखाऊंगा। वाकई में तू तो भैरवनाथ बन गया। अब तो बच्चों से मिला दिया ना महाराज। मेरे बच्चों से मिला दिया। अब मुझे जाने दीजिए। लेकिन आज ये ज्वाला बनकर, ज्वाला नहीं, ये ज्वाला दुर्गा बनकर तेरा सर काटेगी। तेरा पैर, तेरा धड़ अलग करके तेरे सर को अपने पैरों से कुचलेगी। क्या कहता था? नारियों का सम्मान तू अपने पैरों से रौंदेगा। हरामजादे! नारी को इतना कमजोर समझने वाले बुज़दिल इंसान, तू ये भूल गया कि जब तेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना जुनून है, तो जरा उस नारी के विषय में सोच जिससे तूने जन्म लिया है। उसके अंदर कितनी ताकत होगी, जबकि उसका एक अंश भी तुझे नहीं मिला है। नारी ही तेरी माँ है, नारी ही तेरी बेटी है, नारी ही तेरी बहन है, नारी ही तेरी अर्धांगिनी है। तेरा जिस्म का भी आधांग, तेरा क्या अस्तित्व है? अरे जिंदा ना छोड़ो तुझको, तुझे सेनापति जी, ये शाही कोट उतार लिया जाए ताकि इसके बटन हीरे के हैं, काफी कीमत लगी है इसे। अरे जिंदा ना छोड़ो तुझको, तूने ऐसा कर दिया है। जिंदा ना छोड़ो तुझको, तूने ऐसा कर्म किया है। हरामजादे! जिंदा छोड़ू तुझको, तूने ऐसा कर्म किया है। की नजर में मुझको तूने कैसे गिरा किया है। छोटा फूल कमल था, खुशियों से खिला चमन था, एक छोटा फूल कमल था। आंचल से मेरे तूने लग रहा है। ओए, क्या कहता है? क्या कहता है? लग रहा है। अच्छा, दूसरे के जाए तो हाड़ी में। माता बिल्ली का शौक। खुशियों से खिला चमन था, एक छोटा फूल कमल था। आंचल से मेरे तूने करना।
तूने उसे कैसे चुरा लिया है? हेलो, ये आ गए मीनाक्षी के नाना जी। मीनाक्षी के नाना जी इस मंत्री को सजा देने पर 50 रुपए का इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं इनका और मारो। मंत्री भैरव सिंह क्या कहता था? इधर आ, इधर इधर। तुम्हारा मुंह देखना चाहता था, बिल्ली खिलाने, और मुझे कहता था चर्बी बहुत है, चर्बी कम करना चाहता था मेरी। आज तेरी चर्बी मैं कम कर। भैरव सिंह, अरे जैसा किया है तूने, तूने अरे जैसा किया है तूने, जैसा तुझे मिले। जैसा किया है तूने, वैसा तुझे मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। नेकी का बदला, हेलो, ये आ गए अनिल यादव जी। अनिल यादव की तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी को देना। नेकी का बदला तुझको यही मिले। भारत सिंह, तूने उस जैन प्रांत में ऐसा कहर बरसाया है। बहुत मारे हैं आप समझे, एक बात कहा खाली, जौन मार मारे हैं बस ये चमार वाली मारे हैं। हेलो, ये आ गए राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई जो कि चौहानन के पूर्वज रहने वाले हैं। भैया की तरफ से घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार और ये 20 रुपए का इनाम मंत्री को मारने पे। वाकई में भैरव सिंह आज मुझे यकीन हो गया तो बहुत गोली खाता है, लेकिन आज ज्वाला तुझे आखिरी गोली खिलाएगी। जब तक तेरे सर पे नहीं लगेगी तब तक मुझे मालूम है कि तेरे बाप की हांडी नहीं।
गांव की ठेकेदारी तुझे हेलो मिली है। यह कब ढाई के न ले चलो सेनापति जी, भैरव सिंह पापी का अंत हुआ उज्जैन प्रांत से, क्यों नहीं रानी माँ? और आज से फिर से हमारे उज्जैन प्रांत में वही खुशियां बरसेंगी। क्यों नहीं रानी माँ? स्वामी जी, एक गुजारिश आपसे। बताओ। क्या अपना बेटा आकाश और सेनापति भौर सिंह की बेटी चांदनी, मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए और आकाश का राज तिलक करके बेटे आकाश को इस उज्जैन प्रांत का राजा और चांदनी को महारानी नियुक्त कर दिया जाए। महारानी तारा, तुम तो हमारे दिल की बात ही छीन लिया है। ठीक है स्वामी जी। बेटे इधर आ, इधर आ। ये बता, जब उस दिन कमरे पर बंगले में ये तेरे साथ रहा था, मुझे यकीन है कि तुझे जब रजनी के पास से घसीट कर लाया तो सीधे कमरे पर ले गया। जब रात रुका था तेरे साथ में तो क्या क्या किया था? हरामजादा मुझे बोल रहा था सत सत बोलना। सच्ची सच्ची। छत के ऊपर लेटी थी। है? नहीं बताएगी? चल शादी करने के बाद बहू बनाओ। जग्गा भाई गरीब आदमी है, 10 रुपया दीन ही कहीं मंत्री के क्रियाक्रम कर दी हो। भगवान उनके गरीबी दूर करें। ऐसे धर्मेंद्र बावला का अपने दरवाजे पे बुलावे, माता रानी ऐसी कृपा बनाए रखे। पानी रुके रहो बे। सेनापति जी, बहुत जल्द चलो, अपने काले वस्त्र उतार कर अपनी वर्दी धारण करके बॉर्डर पे लग जाओ। ठीक है रानी माँ। पानी इधर नहीं आना चाहिए। ठीक है रानी माँ, हम पानी जा रहे थामने। आप भी चलिए। ठीक है प्रिय, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है अब स्वामी जी। चलता हूँ, आराम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, इसी जगह से हमारे संगीत का समापन हुआ। जो कहानी खेले थे, आकाश की चांदनी, ज्वाला की ललकार और पटाखो संग्राम सिंह। आप लोगों का प्यार सहयोग आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। हम छोटे कलाकारों से अगर काम करते समय कोई त्रुटियां हो गई हो तो उसके लिए अपना बेटा अपना भाई समझकर क्षमा करना। इसी जगह से हमारी संगीत का समापन होता है। जो भाई हमारी पार्टी बुक कराना चाहते हैं वो हमारे पास कार्ड भी है, कार्ड भी ले सकते हैं और बोर्ड पर भी नंबर है, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके पार्टी बुक करा सकते हैं। हेलो भैया, घर मालिक जी जहाँ कहीं भी हो, व्यवहार जो भैया लिखत रहे वो भैया के पास आ जाए, आपका बुलावा थी। धन्यवाद। समझें? थोड़ा देख रहा क्या पर करें, और देखो टोला पड़ोस के बिटुअन के बुला ले। ये समझो, हाँ, टोला पड़ोसी की बेटी सब चले गए अपने अपने खेल। राजमाता हेलो, ये आ गए जग्गा। जग्गा भैया कह रहे हैं कि जा जाओ तो एक बढ़िया गाना सुनाई दो। अरे थम के बरस ओ जरा धीरे बरस, थम के बरस ओ जरा धीरे बरस, मुझे साजन